हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिका और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन, जो कि इस हमारी वीडियो सीरीज़ का बिल्कुल ही लास्ट वीडियो होने वाला है। मैंने पहली 4 वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से आप ये वीडियोस देख सकते हैं। ये जो पार्ट 5 रहेगा, पार्ट 4 की कंटिन्यूटी में रहेगा, मतलब जो सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी हमने पहले निकाला हुआ है उसके बाद में आएगा सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन। इवेल्युएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन, इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। एक इक्वेशन जो हमने पहले डिराइव की थी, ये वाली, ठीक है। यहाँ से हमने जो है एनर्जी की वैल्यू भी यहीं से निकाली थी, ई डबल डैश की, जब हमने डेल्टा को 1 रख दिया था, मतलब n इक्वल्स टू के कर दिया था। तो अगर हम n इक्वल्स टू के करते हैं, हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आती है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? वेव फंक्शन की। तो अब हम क्या लेकर चलेंगे? n नॉट इक्वल्स टू के, और यहाँ पे जो n और m वाला डेल्टा फंक्शन है और n और l वाला डेल्टा फंक्शन है, इन दोनों को हम 1 करके चलेंगे। 1 करने का इसका यह मतलब है कि n इक्वल्स टू m ले लेंगे और n इक्वल्स टू l ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो जब हम m इक्वल्स टू n और n इक्वल्स टू l कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाती है। लेट मी एक्सप्लेन कि कैसे बनती है। देखो, जब हम n इक्वल्स टू m करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, वैल्यू 1 देगा, और ये टर्म बच जाएगी। जस्ट यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, bn en माइनस ई के। ये कैसे बना? n इक्वल्स टू m करके, जहाँ पे m पड़ा था उधर उधर मैंने क्या लिख दिया? m लिख दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाली वैल्यू है, ये तो एज इट इज़ यहाँ से उतारी हुई है, और यहाँ पे n इक्वल्स टू l कर दिया। जहाँ जहाँ पे मेरे पास l पड़ा था, यहाँ पे l पड़ा है, यहाँ पे l पड़ा है, दोनों जगह क्या डाल दूंगी मैं? n डाल दूंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और जो सिमेशन है वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमेशन क्यों नहीं लिखनी? क्योंकि L की जो है बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, बट हमें सिर्फ वो वाली L की वैल्यूज़ चाहिए जहाँ पे L इक्वल्स टू n है, तो हमें सिमेशन की एज सच कोई नीड नहीं पड़ेगी। तो हमारी इक्वेशन इस तरीके की बन जाएगी। इससे हमने क्या निकालनी है? bn की वैल्यू। bn की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला पार्ट जो है उठा के राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। देखो, जब मैं इस पार्ट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगी तो मेरे पास इक्वल्स टू के बाद क्या आ जाएगा? माइनस bn en 0 माइनस ई के 0, ठीक है। dn है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया इसका, ये जो माइनस है अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? bn टाइम्स ई के माइनस ई एन, ठीक है। तो ए के माइनस ई एन एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, मुझे बी एन की वैल्यू चाहिए, तो ये टर्म उधर जाके लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको भी ई के माइनस ई एन से के साथ डिवाइड किया हुआ है, इस टर्म को भी ई के माइनस ई एन इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ई के माइनस ई एन इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी भी ई के माइनस ई एन ही पड़ा है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ई के माइनस ई एल एज इट इज, ई के माइनस ई एन, यहाँ पे ई के माइनस ई एन ऑलरेडी पड़ा था तो उसका स्क्वायर बन गया है, ठीक है। ये वाला स्टेप आई थिंक आपको समझ आया होगा। हमने पहले भी बात करी थी कि n इक्वल्स टू m है, अगर मैं n की जगह m लगाऊं या फिर m की जगह n लगाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने सेम इक्वेशन n के लिए लिखी है, उसके बाद सेम इक्वेशन किसके लिए लिख ली है? m के लिए, ठीक है। जहाँ जहाँ पे n पड़ा था उधर मैंने क्या लिख दिया? m लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। इक्वेशन में यहाँ पे मुझे क्या मिली है? b m की वैल्यू। पर आप ध्यान से देखो, n नॉट इक्वल्स टू के हमने कंडीशन स्टार्टिंग में ली थी, तो मतलब ये वैल्यू किसके लिए है? वो वाली वैल्यूज जहाँ पे m जो है k के बराबर नहीं है, ठीक है। तो मुझे जब n जो है k के बराबर आ रहा है, वो वाली वैल्यू भी तो चाहिए ना। ये एक स्पेशल केस हो गया जब k के इक्वल नहीं आ रही वैल्यू, राइट। तो जब k के इक्वल है, वो वाला केस भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। वही चीज़ हम आगे करेंगे। इक्वेशन 30 डिटर्मिन्स ऑल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ vm's बट नॉट b k।
जहाँ पे जो उसका कोफिशिएंट है बी के उसकी वैल्यू नहीं आ रही है। कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट बी के इज डिटर्मिन्ड बाय नॉर्मलाइजिंग साई के रिटेनिंग ओनली टर्म्स अप टू सेकंड ऑर्डर इन लैम्डा। सिमिलर वे में जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन निकाला था, वहाँ पे भी हमने नॉर्मलाइजेशन यूज़ किया था, यहाँ पे भी हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ करेंगे। नॉर्मलाइजेशन के पहले हम क्या करते हैं, वेव फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। जो हमारा वेव फंक्शन है साई के, उसके वो किसके इक्वल आएगा, साई 0 के प्लस लैम्डा साई डैश के प्लस लैम्डा स्क्वायर साई डबल डैश के। आगे वाली वैल्यूज़ मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैं सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी जो है स्टडी कर रही हूँ, आगे वाली वैल्यूज़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे साई डबल डैश के, ये हमने वीडियो के पार्ट नंबर 4 में डिफाइन किया था साई डबल डैश के की वैल्यू। ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। समेशन बी एम साई 0 एम, यहाँ पे बी एम को अब खोल देंगे, वो वाली वैल्यूज m की जब m इक्वल्स टू k है और m नॉट इक्वल्स टू k है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिमेशन के साथ डैश लगा दिया, मतलब नॉट इक्वल्स टू k वाली वैल्यू है, ठीक है। प्लस जब इक्वल्स टू k है, तो इक्वल्स टू k तो a की वैल्यू हो सकती है, तो वहाँ पे सिमेशन की ज़रूरत नहीं है। तो लैम्डा स्क्वायर बी के साई 0 के प्लस k के अलावा वाली वैल्यूज़, तो यहाँ पे सिमेशन के ऊपर क्या लगा दिए, डैश, ठीक है। तो आपको ये स्टेप समझ आया होगा। अब हमने इसको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है ये कि साई स्टार के इंटू साई डी टॉ इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रल 1 के, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट करेंगे साई के की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 31, ये वाली के आगे मेरे पास साई के की वैल्यू, और साई स्टार के कहाँ से आएगा, वो भी यहीं से आएगा। कैसे बनेगा साई स्टार, सिमिलर वे में यही इक्वेशन बट विद स्टार, ठीक है। स्टार होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यहाँ पे देखो मैंने ये रफ में ऑलरेडी लिख के रखी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है कि जस्ट हमने मैक्सिमम जो है लैम्डा स्क्वायर तक जाना है, लैम्डा की पावर 3 और 4 वाले कोफिशिएंट्स जो है हमने रिजेक्ट करने हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको समझ आएगा कि कैसे मैं बोल रही हूँ कि लैम्डा की पावर 3 या 4 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले साई स्टार के जो है इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। साई स्टार के एक बात ध्यान रखनी है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगा। तो पहली इक्वेशन ये बन जाएगी जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। फिर साई स्टार के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेम, लैम्डा टाइम्स साई स्टार के साई डैश के डीटो, यहाँ पे डैश वाली टर्म थी। अब साई स्टार के किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे थर्ड टर्म से, ठीक है। ये वाली थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करके मेरे पास यहाँ पे थर्ड टर्म आई है। सिमिलर वे से साई स्टार के इसकी फर्स्ट टर्म इसकी ये वाली सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, ब्रैकेट को खोलना नहीं है, लैम्डा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली जो टर्म्स हैं ये भी एज इट इज़ लिख दी, बट बाद में मैंने क्या लिख दिया है, साई स्टार के इंटू साई 0 एम डीटा, ठीक है। प्लस अब आगे की वैल्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, अभी साई स्टार के को मल्टीप्लाई किया था, अब मैं लैम्डा साई डैश के को मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है अगेन कि लैम्डा की पावर 3 नहीं बननी चाहिए, लैम्डा की पावर 2 मैक्सिमम हो। तो जब मैं ये वाली टर्म को यहाँ पे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये टर्म आएगी मेरे पास, ठीक है। जब मैं ये लैम्डा साई डैश के स्टार वाली टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास लैम्डा स्क्वायर में टर्म आएगी। पर जब मैं लैम्डा वाली टर्म को लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास लैम्डा क्यूब आएगा, ठीक है। तो इसको इससे नहीं मल्टीप्लाई करना, हायर पावर्स ऑफ लैम्डा जो है हमने रिजेक्ट करनी है, ठीक है। तो जस्ट मैंने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। एक ये टर्म यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जब मेरे पास लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑलवेज मेरे पास पावर ज़्यादा ही मिलने वाली है, तो मैं ज़्यादा आगे तक नहीं जाऊँगी, ठीक है। जस्ट इसको इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी, लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से, ठीक है। सिमिलर वे से ये वाली को भी इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
दैट इज ऑल। यहाँ पे देखो लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म आ गई, यहाँ पे अगेन लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म आ गई। ये वाली तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी दी थी कि ये टर्म्स कहाँ से आई हैं। ठीक है, आपको बस ब्रैकेट्स खोलनी है और ये ध्यान रखना है कि पावर 3 और पावर 4 वाली टर्म्स नहीं लिखनी है। ठीक है, जब आप लिखने बैठोगे ना आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आप बहुत सारे नंबर्स और लैम्डा साई ई के ये वो देख के कन्फ्यूज होगे, नो डाउट, बट जब आप लिखोगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, और हाँ मैं एक और बात बता दूं कि कुछ बुक्स में क्या है, जस्ट नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लिख के डायरेक्टली जो है बीके की वैल्यू लिखी हुई है। ये भी आप कर सकते हो अगर आपका ऑलरेडी क्वेश्चन जो है 4-5 पेजेस का बन चुका है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप नॉर्मलाइजेशन का 1-2 और पेज देखो, पूरा एक पेज आएगा, पीछे भी पूरा पेज है ना। अगर आप 1-2 पेज और करोगे तो आपका क्वेश्चन मे बी 8 और 10 पेजेस का बन जाता है, जो कि नॉट आइडियल बनता है ना, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, इतना ज़्यादा आप लिख के आओगे, मार्क्स तो उतने ही मिलने हैं, राइट। तो कभी कभार क्या कर लेते हैं बच्चे, ये वाले स्टेप स्किप करके सीधा नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लिखते हैं एंड फ्रॉम दिस कंडीशन वी गेट द वैल्यू ऑफ बी के विच इज़ गिवन बाय दिस थिंग। ठीक है, आप सीधा ये वाली वैल्यू लिख सकते हो। हाउएवर मेरा काम है एक्सप्लेन करना, सो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप कि कैसे कहाँ से आया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, साई के, ठीक है, दोनों के पैरों में सेम नंबर है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ पे साई 0 मतलब ये क्या है, 0th ऑर्डर। ये कौन सा है, साई डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर है ये वेव फंक्शन। ठीक है, तो ये इन दोनों का क्या आएगा, इंटीग्रल 0 के बराबर। यहाँ पे इसका इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, क्योंकि देखो इनका ऑर्डर भी सेम है और नीचे नंबर भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये वाली टर्म के और एम दोनों डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लिखना पड़ेगा, डेल्टा के एम। ओके, यहाँ पे डैश आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये 0th ऑर्डर है। अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे दोनों सेम है और एक स्टार के साथ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आगे यहाँ पे m है और k है, यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आएगा और यहाँ पे लास्ट वाले में क्या आएगी, वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, जब मैं ये वाली सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन मिलती है। ठीक है, जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे लैम्डा इंटू 0 ये टर्म खत्म हो गई, लैम्डा इंटू 0 अगेन ये वाली टर्म खत्म हो गई है। जो टर्म्स बची मैंने इस स्टेप में लिखी है। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेप में क्या है, जो यहाँ पे 1 पड़ा है वो वहाँ पे राइट हैंड साइड जब जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये और ये टर्म आपस में 0 कर देंगी, तो राइट हैंड साइड में मेरे पास 0 बचेगा। अब यहाँ पे देखो लैम्डा स्क्वायर बी के, लैम्डा स्क्वायर बी के स्टार। ठीक है, ये 2 टर्म्स आगे लिखिए और यहाँ से लेकर ये वाली टर्म और यहाँ से लेकर ये वाली टर्म, जब आप ऑपरेटर अलजेब्रा लगाते हो तो आपके पास सॉल्व करके ये टर्म बनेगी। यहाँ से ये टर्म निकालने का प्रोसेस जो है 4-5 पेजेस का आता है, तो बुक्स में क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। सिमिलर वे में आप भी क्या करो, यहाँ से स्किप कर दो, जस्ट ये वाली वैल्यू जो है लर्न करके जाओ अपना पेपर में, क्योंकि आप इसको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करोगे तो मैंने बता ही दिया कि 3-4 पेजेस लगेंगे। क्या ही ज़रूरत है, इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा और इतना ध्यान से चेकिंग भी नहीं होगी कि आपको बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ निकाल के बताओ। ठीक है, तो आई विल प्रेफर कि आप यहाँ से ये वाली वैल्यू लर्न कर लो और यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, ठीक है, इसको सॉल्व करना बता रही हूँ। अब यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकाला, उसको दूसरी साइड भेज देंगे इक्वल्स टू 0 के पास, क्योंकि लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये ब्रैकेट वाली टर्म शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, ब्रैकेट वाली टर्म को अगर हम ध्यान से देखें, ये वाली टर्म उधर जाके नेगेटिव में बन जाएगी। ठीक है, और एक और बात, यहाँ पे इस टर्म का स्टार पड़ा है और यही टर्म एज इट इज़ भी पड़ी है। टर्म के साथ टर्म का कॉन्जुगेट जब मल्टीप्लाई होता है, मैंने कल भी बताया था, कल नहीं 1-2 वीडियोस पहले बताया था, जब मैंने 4th जो है
पार्ट करवाया था उसमें बताया था कि साई स्टार को जब मैं साई से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मोड साई का स्क्वायर बनता है। सिमिलर वे से अगर मैं कोई टर्म का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उस टर्म से खुद से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मॉडुलस में उसको स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मॉडुलस में ऊपर वाली टर्म का क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, और ये टर्म जो है राइट हैंड साइड चली गई है। यहाँ पे जो है देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या पड़ा, बी के प्लस बी के स्टार। अब बी के प्लस बी के स्टार का क्या मतलब है, बी के प्लस बी के स्टार, बी के सपोज मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं, थोड़ा सा उससे सिमिलर एग्जांपल देती हूँ मैं। ठीक है, हाँ अगर क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा सिस्टम चेंज होता है बट होता आसपास के। ठीक है, तो आपको मैथ्स की हेल्प से ये समझ आ जाएगा। अगर मेरा बी के एक्स प्लस आइटा वाई है तो बी के स्टार अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बात करूँ तो एक्स माइनस आइटा वाई होना चाहिए, राइट। तो जब मैं इन दोनों को एडअप करूँगी तो मेरे पास क्या होगी, आइटा वाली टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब कॉम्प्लेक्स टर्म यानी इमेजिनरी पार्ट जो है मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास कौन सा रहेगा, जस्ट रियल पार्ट, और वो भी किस में, ट्वाइस में। ये बात आपको समझ आ गई। तो मेरे पास ये क्या है, ट्वाइस द रियल पार्ट है। तो मुझे अगर एक चीज़ की वैल्यू चाहिए होगी तो इसका हाफ करना पड़ेगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो मैं इस इक्वेशन से डिटर्मिन नहीं कर सकती हूँ। और इमेजिनरी पार्ट की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि हमें इमेजिनरी पार्ट जो होता है जस्ट फेज की इंफॉर्मेशन देता है एंड नथिंग एल्स। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, द रियल पार्ट ऑफ बी के इज फिक्स्ड बाय दिस इक्वेशन बट द इमेजिनरी पार्ट इज आर्बिट्रेरी। ये इक्वेशन हमें इमेजिनरी पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, और एक इक्वेशन से अगर हमें कुछ नहीं पता चल रहा है तो उस टर्म को हमने आर्बिट्रेरी बोल दिया। द चॉइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट अफेक्ट द फेज ऑफ द अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन। ये क्या है, जस्ट फेज को जो है अफेक्ट करेगा एंड इट डज नॉट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और वो एनर्जी के पे कोई भी अफेक्ट नहीं डाल रहा है। हैंस द इमेजिनरी पार्ट में बी इक्वल्स टू जीरो। उसको हमने सपोज कर लिया दैट इट इज इक्वल्स टू जीरो। तो जो बी के की वैल्यू होगी, मैंने बताया था वो इक्वेशन क्या होगी, ट्वाइस द वैल्यू दे रही है। तो मुझे इसकी एक चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 1/2 लगा दी है। यही सेम चीज़ क्या होगी मेरी बीके की वैल्यू। अब बीके की ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। where were we? Yes, here, ये वाली टर्म में। ठीक है, जब हम यहाँ पे बी के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और साई डैश के की वैल्यू जो कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मेरे पास साई के होल वेव फंक्शन की सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन के लिए क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी विच इज़ गिवन हियर। लुक, ये देखो, साई के इक्वल्स टू साई जीरो के प्लस लैम्डा टाइम्स जो साई डैश के की वैल्यू थी हमने पहले निकाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो प्लीज़ चेकआउट करना। यहाँ पे साई डैश के की वैल्यू आ जाएगी प्लस लैम्डा स्क्वायर साई डबल डैश। साई डबल डैश में दो चीज़ें आ जाएंगी, जब के एम जो है के इक्वल है, जब एम के इक्वल नहीं है। ये कौन सी आ गई, जब एम के इक्वल है, और ये वाली कौन सी वैल्यू है, जब एम नॉट इक्वल्स टू के है। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। और सिमिलर वे से हमारा कंप्लीट एनर्जी जो है, एनर्जी को भी सेम वे से हम लिख सकते हैं, ई के ज़ीरो प्लस लैम्डा ई डैश के प्लस लैम्डा ई डबल डैश के, लैम्डा स्क्वायर ई डबल डैश के। और ई डैश के क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी, और ये क्या है, सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी। उन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट की है। मेरे पास ये सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी आ गई है, ये आ गई मेरे पास सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन। और हाँ, इसका स्पेशल केस मेंशन करना ज़रूर अपने पेपर में। क्या है स्पेशल केस, इफ़ वी चूज़ आर्बिट्रेरी लैम्डा इक्वल्स टू 1, हमने लैम्डा की वैल्यू 1 चूज़ कर लिया और इंक्लूड लैम्डा इन द सिंबल सच दैट हमने क्या किया, या तो हम लैम्डा को एब्जॉर्ब करवा देंगे इन द सिंबल, या फिर लैम्डा को 1 चूज़ कर लिया है। दोनों में से कोई भी आपके सिनेरियो जो है आप इमेजिन कर सकते हो। तो हमारी जो इक्वेशंस हैं उनमें लैम्डा जो है वो हम राइट नहीं करेंगे। तो हमारी फाइनल वैल्यूज़ जो हैं ई के और साई के की ये आ गई हैं। इसी के साथ ये वाली वीडियो सीरीज़ जो है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी की जो है ख़त्म होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ अपना कमेंट करना, आई विल मेक अ वीडियो रिगार्डिंग टू दैट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।